Assalamualaikum dear students, hope you are well. Today we are going to start exercise 1.2 question number 1 statement पढ़ेंगे सबसे पहले. Will you add or subtract to find the value of the given numerals? अच्छा, अब numerals हम बहुत बार अपने पिछले लेवल्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है, एज अ रोमन काउंटिंग, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या करना है, रोमन न्यूमरल्स को ऐड और सबट्रैक्ट करना है, और उसके लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, फिर ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे. ओके, नाउ हियर यू कैन सी रोमन न्यूमरल्स, ठीक है, ये बेसिक रोमन न्यूमरल्स हैं एंड इम्पॉर्टेंट रोमन न्यूमरल्स हैं, ठीक है. इनको मेमोराइज करना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, इन्हीं को सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, यानी कि इनको मेमोराइज करके. एंड ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है. हाँ जी, तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ये रूल्स का मेमोराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस इजीली, ठीक है. सबसे पहला रूल है हमारे पास, रोमन न्यूमरल्स आर रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि रोमन न्यूमरल्स जो हैं वो लेफ्ट टू राइट पढ़े जाते हैं, ठीक है, और ये लिमिटेड भी होते हैं, ठीक है. मतलब इन्हीं रोमन न्यूमरल्स को यूज़ करते हुए आपकी काउंटिंग होती चली जाती है, रोमन काउंटिंग, ठीक है. अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, वी ऐड और सबट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ ईच सिंबल टू फाइंड द वैल्यू नंबर. हम सिंबल के जो नंबर्स आते हैं, न्यूमरिक हम होते हैं नंबर्स, उनको ऐड करने के बाद या सबट्रैक्ट करने के बाद इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. अ सिंबल कैन बी रिपीटेड ओनली 3 टाइम. एक सिंबल जो है वो 3 टाइम, एज यू कैन सी हियर 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 4th टाइम रिपीट नहीं होगा, ठीक है. मैक्सिमम 3 टाइम्स. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 को हम लिखते हैं रोमन में एज 1 आई, 2 को हम लिखते हैं 2i, 3 को हम लिखते हैं 3i एंड आई. अब ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल ओनली 3 टाइम्स. अब 4 में हम क्या लिखेंगे, i एंड v, तो ये आ जाएगा 4 आपका, ठीक है. 4th टाइम रिपीट नहीं होगा. एक न्यूमरल जो है वो 3 टाइम किसी क्वेश्चन में भी या किसी काउंटिंग में भी अगर आप सॉल्व करें हैं तो एक न्यूमरल कोई भी हो रैंडमली 3 टाइम्स रिपीट होगा, ठीक है. उसके बाद 4th टाइम आप कुछ और रैंडमली कुछ नया लिखेंगे, ठीक है, रोमन डिजिट. Now here is our next rule. If the value of the symbol from left to right decreases, यानी कि राइट साइड पे अगर आपकी वैल्यू जो है, ये जैसे ये आ गया L इज़ अ ग्रेटर वैल्यू और X एक स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है. अगर आपका राइट वाला वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो आप उसको ऐड करेंगे, और अगर आपका ऐसे ही सेम रहेगा तो भी आप उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे. मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम x एंड x है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10 10 10 30, ठीक है. और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्मॉलर आ रहा है, ठीक है, तो हम स्मॉलर को भी क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे. बिगर वन जो होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा और स्मॉलर वन जो होगा वो राइट साइड पे होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ऐड. But in the next rule, if the value of the symbol increases, then we subtract. अगर आपकी राइट साइड की वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी और लेफ्ट साइड की वैल्यू डिक्रीज कर रही होगी तो आप क्या करेंगे, उसको subtract, ठीक है. Slowly studying you will understand what I'm saying. Okay. Now question rule number F, V, L and D are never separated. ये subtract नहीं हो सकते, but you can subtract it from V and X. V and X जो है वो D, L और V से subtract कर सकते हैं. Next है X can be subtracted from L and C only. For example, X, L एक बड़ी वैल्यू है, X एक छोटी वैल्यू है, सो इसको हमने किया subtract, और subtract करने के बाद आपके पास आ गया 40. X और C एक बड़ी वैल्यू है विच मीन्स 100, और X एक छोटी वैल्यू है 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 रिस्पेक्टिवली, ठीक है. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आपको रोमन न्यूमरल्स के बेसिक रोमन न्यूमरल्स के
डिजिट्स को याद करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली। फॉर एग्जांपल सी एंड डी, सी होता है 100 एंड डी होता है 500, तो 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400। सी होता है यहाँ पे भी 100, एम होता है 1000, तो 1000 माइनस 100 इज इक्वल टू 900 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो दीज आर दी रूल्स, ठीक है। हाँ जी, नाउ टाइम टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट ए, एल, एक्स एंड वी, ठीक है। हाँ जी, तो ये है वैल्यू एल की 50, एक्स की 10 एंड वी की 5। ओके, हाँ जी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, सबसे पहले वैल्यूज असाइन करूंगी। 50, एक्स की क्या थी हमारे पास 10 और v की क्या थी हमारे पास 5, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड से आप इसे रीड करना शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल, और लेफ्ट के राइट साइड पर आप वैल्यूज देख रहे हैं कि डिक्रीज कर रही हैं, छोटी हैं, स्मॉलर हैं। तो क्या करेंगे, ये 50 ये 60 ऐड हो जाएगा, डिक्रीज हो रही होगी तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। देन 5 इज ऑल्सो डिक्रीजिंग फ्रॉम 10, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये तीनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, 50 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है। देन योर आंसर विल बी 65, विच इज रोमन न्यूमरल एल, एक्स एंड वी। रोमन न्यूमरल क्या होगा उसका, एल, एक्स और वी, ये रोमन काउंटिंग का 65 आपका रोमन न्यूमरल आ गया। ओके, तो आप यहाँ आंसर में लिखेंगे ऐड एल, एक्स एंड वी, ठीक है। ये कंप्लीटली आपका आंसर आ गया है, ठीक है। हाँ जी, अब आ गया क्वेश्चन नंबर सी एंड डी। अकॉर्डिंग टू द सिंबल्स एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सी का सिंबल डिजिट जो है वो क्या है 100, ओके, एंड डी का है 500, okay, 100 and 500. So this value is greater than this, ठीक है। रीड कहाँ से करना है हमने, लेफ्ट साइड से रीड करना है और राइट साइड पर आना है। तो राइट साइड में वैल्यू इंक्रीज कर रही है, सो आई एम गोना सब्ट्रैक्ट इट, ठीक है, माइनस कर दूंगी। 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400, ओके, दिस विल बी योर आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 500 यहाँ पे असाइन करके 100 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा। हाँ जी, C सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D, ठीक है, इस तरह आप इसको लिखेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब आ गया हमारे पास MCMXC। M की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे 1000, ठीक है। C और M है, C यहाँ पे आ जाएगा प्लस, C क्या है हमारे पास 100, ठीक है, और ये प्लस क्यों आया मैं आपको बताती हूँ। C आया यहाँ पे 100, M आया हमारे पास यहाँ पे 1000, ठीक है। तो विच मीन्स दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, तो हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज कर रही है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ये। अब है मेरे पास ये वैल्यू x एंड c, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट लिखी, x में आया मेरे पास 10 और c में क्या आया मेरे पास 100, ठीक है। ये वैल्यू सिंबल्स की वैल्यूज है, ठीक है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1000 ऐसे ही आ जाएगा आपका नीचे। अब क्या है 1000, ठीक है, 1000 और 100 को आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आएगा 900, ऑफ कोर्स। अब अगेन यहाँ पे क्या आ गया 10 माइनस 100, 100 इज अ ग्रेटर वैल्यू, सो यू कैन सब्ट्रैक्ट इट इजीली, 90, ठीक है। ग्रेटर वैल्यूज थी इसलिए सब्ट्रैक्ट हो गई दोनों।
अब यहाँ नीचे क्या आ रहा है आपके पास 1000 एक ग्रेटर वैल्यू है, लेकिन राइट साइड पे आपकी जो वैल्यू है वो छोटी है, स्मॉलर है, तो आप क्या करेंगे, इनका एडिशन हो जाएगा, इसका भी और इसका भी। ठीक है, तीनों वैल्यूज एडिशन हो रही है क्योंकि हमारी स्मॉलर वैल्यूज जा रही हैं, यहाँ पे ग्रेटर वैल्यूज जा रही थी इसलिए सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ स्मॉलर वैल्यूज हैं। ठीक है, सो आपका ऐड करने के बाद आंसर आएगा 199 एंड 0 विच इज MCMXC इन रोमन काउंटिंग। ठीक है, रोमन न्यूमरल्स में इसको ऐसे लिखा जाएगा MCMXC। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।